दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद को मामूली सी लकड़ी समझकर एक साधारण सा जीवन बिताते हैं, लेकिन कोई नहीं जानते कि ये जीवन अनमोल है। उन सभी के अंदर भी एक ना एक टैलेंट छुपा हुआ है। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राज्य में एक राजा रहता था। एक बार राजा अकेले ही जंगल की सैर पर चला गया और वहाँ वो रास्ता भटक गया। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन राजा को रास्ता नहीं मिला। अब थोड़ा अंधेरा भी होने लगा और राजा को प्यास भी लगने लगी। फिर थोड़ा आगे चलकर उसे एक घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास गया तो उसे वहाँ एक जंगली व्यक्ति दिखाई दिया। फिर राजा ने उस व्यक्ति को जंगल में भटकने की बात बताई और कहा, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? तब जंगली व्यक्ति ने राजा को पानी के साथ साथ खाना भी दिया और राजा ने एक रात उसी जंगली व्यक्ति की घास फूस की झोपड़ी में गुजारी। फिर दूसरे दिन जंगली व्यक्ति ने राजा को जंगल से महल में जाने का रास्ता बताया। उसके व्यवहार को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने जंगली व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें जंगल के पास का एक चंदन के पेड़ का बाग भेंट करता हूँ, जिससे तुम अपना पूरा जीवन आसानी से बिताओगे। ये सुनकर जंगली व्यक्ति खुश हो गया और उसने राजा को धन्यवाद किया। परंतु जंगली व्यक्ति को चंदन की लकड़ी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि चंदन की लकड़ी का क्या महत्व है। अब जंगली व्यक्ति चंदन के पेड़ काटने के लिए जंगल के बड़े अधिकारी से अनुमति लेने गया और उसे अनुमति मिल गई। फिर वो चंदन के पेड़ को काटकर उनसे कोयला बनाता और उन कोयलों को बाजार में बेचकर आता। इससे उसका गुजर बसर होने लगा। समय बीतते गया और चंदन के बाग में चंदन के पेड़ समाप्त होने लगे। आखिर में बस एक पेड़ रह गया और उसे भी जंगली व्यक्ति ने काट दिया, लेकिन बारिश की वजह से वो पेड़ गीला हो गया था, जिससे उसका कोयला नहीं बन पाया। तो उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना आज इसकी लकड़ी ही बेची जाए। जैसे ही वो लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की सुगंध की वजह से बहुत सारे लोग उसके पास आ गए और ज़्यादा से ज़्यादा दामों में लकड़ी खरीदने लगे। ये दृश्य देखकर जंगली व्यक्ति हैरान रह गया। उसने लोगों से पूछा, आखिर इस लकड़ी में ऐसी क्या बात है जो आप लोग इसे ज़्यादा दामों में भी खरीद रहे हैं? तब एक बूढ़े व्यक्ति ने बोला, अरे भाई, ये ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, ये बहुत कीमती लकड़ी है, क्योंकि ये चंदन की लकड़ी है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी और लकड़ियाँ हैं तो तुम उन्हें और भी अच्छे दामों में बेच सकते हो, जिससे तुम बहुत धनवान भी बन सकते हो। ये सुनकर जंगली व्यक्ति को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा कि उसने इतनी महंगी लकड़ियों का कोयला बना दिया और उन्हें थोड़े से दामों में ही दे दिया। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि जिस चंदन के पेड़ों से वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकता था, उसने उन्हीं पेड़ों को कोयला बनाकर राख में मिला दिया। ये सब सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी भी चंदन के बगीचे की तरह ही है, परंतु हम सब अपनी ज़िंदगी को एक मामूली सी लकड़ी की तरह समझकर एक साधारण सा जीवन जीते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम सभी के अंदर भी एक ना एक अनोखी प्रतिभा छुपी हुई है, फिर भी हम अपनी ज़िंदगी का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। इतना याद रखना, हमें फिर से चंदन का बगीचा नहीं मिलने वाला है, अर्थात हमें दोबारा मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाओ। ये ज़िंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। समय रहते इसके महत्व को समझो। ऐसा जीवन बिताओ कि सब आपको गर्व हो और आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओ। ये ज़िंदगी आपकी है और इसे कैसे श्रेष्ठ बनाना है ये भी आपके हाथ में ही है। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो देर मत करो। जब जागोगे तभी तो सवेरा होगा। इसलिए आज से ही अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको
आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें।